तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 मतलब प्री बोर्ड का परीक्षा 2025 का इंग्लिश का कक्षा 12 का देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप हिंदी का वीडियो पढ़ चुका है और इंग्लिश का हो रहा है, ठीक है, अगला होगा मैथ का। ठीक है, देखिए तो आंसर देखिए सीधे सीधे आप लोग। रीड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो ये 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15 नंबर का ए पैसेज। तो इसको कहते हैं रीडिंग, मतलब पैसेज, इसको कहा जाता है पैसेज। तो पैसेज करना कैसे है? आप लोग को अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस यहाँ से लेकर क्वालिटी ऑफ देयर वर्क यहाँ तक पढ़ना है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचों का आंसर इसी में मिल जाएगा। इसी में हम लोग खोजेंगे तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा। अब आप लोग को करना है दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। 100 और 150 के बीच में आप लोग को ये तीनों का अर्ली राइजिंग, हाउ कैन वी मेक ऑफ फ्रेंडली, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ये मतलब 10 नंबर का है। ये तीनों में से एक आप लोग को लिखना है, वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, तीनों में से एक लिखना है, ये 10 नंबर का है। ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है क्या? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ठीक है, या राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। इस दोनों में से किसी एक का लिखना है। ये भी 10 नंबर का है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा सेक्शन सी, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो इसमें से करना क्या है कि ये क्या नाम है, सी है चौथा का पहला, इसमें आंसर देना है आपको। ठीक है, पहले का आंसर देना है, दूसरे का बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, ये देना है चौथे का। इसको आता है पाँचवा। क्या है पाँचवा? पाँचवा क्या क्या है, क्या कहा है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच। तो किसी एक का, दो क्वेश्चन दिया है ना, तो किसी एक का देना है। माई फादर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर, इनवर्टेड कॉमा बंद, पहला है। दूसरा, द स्पीकर शेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अशोक वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक को देना है आंसर। ठीक है, फिर दूसरा दिया है कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड विथ इन द ब्रैकेट। तो ये देना है, द एनिमी वॉज अप्रोचिंग द न्यूज अलार्म्ड अस, कंपाउंड सेंटेंस। फिर दूसरा, इसी मतलब दो में से किसी एक का आंसर देना है हम लोग को। उसके बाद सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। तो किसी दो में से एक आंसर तक देना है, वन सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। वी शुड नॉट लिस्टन द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। फिर दूसरा, आई नो विथ फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये डी वाला ये कर लीजिए, आई नो द फ्रेंच इज द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये सही है ये वाला। उसके बाद आ जाएगा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर वन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लास। आप लोग को दोनों का आंसर देना है, किसी दोनों में से किसी एक का। फिर दिया है ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये 5 नंबर का है। मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी, आप लोग को इसका इंग्लिश करना है। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। प्राचीन काल में हम एक संपन्न थे। देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। वृक्षों में फूल और फल तथा नदियों में स्वच्छता जल रहा था। लोगों में प्रेम व सौहार्द था। सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद
स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं। हमें ही उन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति, समृद्धि व सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे और भारत पुनः विश्वगुरु व सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे। ठीक है, यह है आप लोग का 6वां प्रश्न। अब 7वां प्रश्न लिटरेचर सेक्शन डी। बोल क्या रहा है सेक्शन डी हम लोग को? कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब एक क्वेश्चन का 40 वर्ड में आंसर देना है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, तो पहला ए, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फॉर बेरलिंग कॉज इन स्कूल दैट डे। या और मतलब या व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चैम्परन। ठीक है, तो दोनों में से एक को करना है। दोनों में से जब एक करेंगे तो हम लोग का 4 नंबर बन जाएगा। फिर बी, ये भी 4 नंबर का है। दिया है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द ट्रेन डॉगलास। ठीक है, या हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज एम्बिटन। तो दोनों में से एक करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड्स 80 वर्ड्स ईच। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 8वां का अगर एक आंसर हम लोग को करना है तो एक क्वेश्चन 80 वर्ड्स मतलब 80 शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ए स्ट्रिक्ट हेयर शी वॉज मैनेटेड इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो एक्सप्लेन। ठीक है, या ये क्या नाम है आप लोग का 80 वर्ड इसका करना है। और बी है द स्टोरी दैट रैप इज अ मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसॉफी एक्सप्लेन। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 करना है द एंटोनिम ऑफ बेटर। तो वोर्स WORS ये वाला होगा। फिर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन। पहला दिया है ही सेड टू मी व्हाट डू यू स्टडी यस्टरडे। फिर दूसरा दिया है शी सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हेयर एट दिस प्लेस। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11वां करना है कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो पहला ये है, दूसरा बच्चों ये है। ये दोनों आप लोग को मतलब दोनों में से एक करना है बच्चों। ठीक है, ये भी दोनों में से एक करना है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएंगे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से दोनों में से बच्चों किसी एक का, क्योंकि दिया चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी दोनों में से एक को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, दोनों में से किसी एक का करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर वन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और सब्जेक्ट के लिए 2025 के लिए यूपी बोर्ड के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब